नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे तत्व की जिसका प्रयोग रसोई घर से लेकर पूजा घर तक में किया जाता है। रसोई घर में उसका इस्तेमाल आपकी सेहत को बेहतर बनाता है, तो पूजा घर में उसका प्रयोग शुभता लाता है। वो औषधि भी है और दैवीय भी। वो तत्व है हल्दी। गुणों की खान है हल्दी। ज्योतिष हो या धर्म या फिर सामान्य जीवन, हल्दी के बिना सब अधूरा है। ये हर प्रकार से मंगलकारी है और शुभकारी भी। आज हम आपको हल्दी के दैवीय और ज्योतिषीय महत्व के बारे में बताएंगे। हल्दी है चमत्कारी। हल्दी है गुणकारी। आरोग्यवान बनाएगी हल्दी। नकारात्मकता दूर भगाएगी हल्दी। हल्दी के बिना नहीं आता जीवन में रंग। एक ऐसी पूजन सामग्री जो गुणों की खान है, जिसके बिना नहीं होता कोई भी मंगल काम। शुभता के साथ जिसका संबंध हमेशा से है। पूजा उपासना का वो सबसे जरूरी अंग है। हल्दी का प्रयोग इम्यून सिस्टम को मजबूत करने तथा विभिन्न प्रकार के बीमारियों को दूर करने के लिए किया जाता है, परंतु दैविक, धार्मिक तथा ज्योतिषी दृष्टि से इसको अत्यंत शुभ फल प्रदायक माना गया है। बृहस्पतिवार के दिन मंदिर में चढ़ाने से बृहस्पति जनित नकारात्मक फल दूर होते हैं। हल्दी की गांठ पानी में, जल में प्रवाहित करने से भी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है एवं जीवन की शुभता में वृद्धि होता है। धर्म हो या ज्योतिष या फिर कोई भी शुभ काम, हल्दी के बिना सब अधूरा है। हल्दी सिर्फ खाने का स्वाद नहीं बढ़ाती, आपके ग्रहों को भी ताकत देती है। आपकी कई परेशानियों को दूर कर सकती है हल्दी। हल्दी का पीला रंग उसे गुरु ग्रह बृहस्पति से जोड़ता है। इसलिए कुंडली में बृहस्पति को बलवान करने के लिए अलग अलग प्रकार से होता है हल्दी का प्रयोग। ज्योतिष में हल्दी का बृहस्पति ग्रह के रिप्रेजेंटेटिव होने की तौर पर बहुत बड़ा इसका रोल है। बृहस्पति ग्रह मैं आप सभी को बता दूं एक ऐसा प्लेनेट होता है जो कि हमारे जीवन में हमें सफलता कब मिलेगी और वो सफलता कितनी बड़ी होगी इसको डिसाइड करता है। बृहस्पति ग्रह हमारे शादी विवाह के लिए भी जिम्मेदार होता है। बृहस्पति ग्रह हमारे शौक पूरे होंगे या नहीं उसके लिए भी जिम्मेदार होता है। इसलिए कुंडली में बृहस्पति का मजबूत होना बहुत आवश्यक होता है एक सफल जीवन के लिए, क्योंकि जब हल्दी का प्रयोग हम करके हम बृहस्पति को ठीक कर सकते हैं, उतना ही सम्मान हमें हल्दी को भी देना पड़ेगा। हल्दी एक विशेष गुणों वाली औषधि है जिसमें दैवीय गुण भी विद्यमान है। सनातन धर्म में हल्दी को परम शुभ और मंगलकारी माना गया है। भोजन का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ जीवन में शुभता और संपन्नता भी लाती है हल्दी। हल्दी में विष यानी जहर को खत्म करने का गुण पाया जाता है। नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती है हल्दी, इसलिए हवन और औषधि बनाने में भी किया जाता है इस्तेमाल। जानकारों की माने तो गुरुवार को हल्दी के प्रयोग से ग्रहों से जुड़ी तमाम समस्याओं का अंत किया जा सकता है। खास तौर पर बृहस्पति से जुड़ी लगभग हर समस्या का समाधान कर सकती है शुभकारी हल्दी। इसका प्रयोग समझाने से पहले हल्दी के बारे में ये बातें जानना जरूरी है। हल्दी पीले, नारंगी और काले रंग की होती है। रंगों के आधार पर ही इसे ग्रहों से जोड़कर देखा जाता है। पीली हल्दी का संबंध बृहस्पति से माना गया है। नारंगी हल्दी मंगल से और काली हल्दी शनि ग्रह से संबंध रखती है। बृहस्पति को मजबूत करने के लिए हल्दी का विशेष प्रयोग होता है। में बहुत मददगार होती है हल्दी। ज्योतिषी तो कहते हैं कि हल्दी एक ऐसा तत्व है जिसका इस्तेमाल पूजन में करने से कई तरह की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। आध्यात्म में हल्दी को बहुत ही गुणकारी और दैवीय माना जाता है।
तो चलिए हम आपको हल्दी से जुड़े कुछ प्रयोग के बारे में बताते हैं, जिसको करके आप अपनी मनोकामनाएं पूरी कर सकेंगे। हल्दी के बिना जीवन में रंगों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। धार्मिक मान्यताओं के अलावा उत्तम स्वास्थ्य के लिए भी हल्दी का विशेष महत्व है, क्योंकि आपके जीवन की सभी नकारात्मक शक्तियों को नष्ट कर सकती है हल्दी। फिर आपके किसी भी काम में कोई बाधा नहीं आएगी। नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने के लिए हल्दी का प्रयोग शुभ होता है। मांगलिक कार्यों में हल्दी के प्रयोग से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश रोका जाता है। हल्दी लगाकर स्नान करने से इंसान का तेज बढ़ता है। हल्दी लगाकर स्नान करने से इंसान पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं होता। जीवन में शुभता का कारक होता है बृहस्पति, लेकिन अगर कुंडली में बृहस्पति बाधा दे रहा हो तो समस्याओं से जूझना पड़ता है। हल्दी के प्रयोग से आप बृहस्पति भी मजबूत कर सकते हैं। शादी ब्याह में हल्दी का प्रयोग इसीलिए तो किया जाता है। शादी में एक रस्म होती है जिसमें लड़की को और लड़के को हल्दी लगाई जाती, कुछ और नहीं लगाया जाता, हल्दी ही लगाई जाती। उसके पीछे का कारण यही है। हल्दी से स्नान करने से जिस तरह से नजर हटाने पे हमारी ऊर्जा वापस आ जाती है, हमें ठीक महसूस होने लग जाता है, उसी तरह से हल्दी से स्नान करने से भी एक तो नजर प्रभाव सभी नष्ट हो जाते हैं। जो नेगेटिविटी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन हमारे अंदर बसा हुआ होता है वो भी धीरे धीरे हटने लग जाता है। इसीलिए कई लोग सामान्य जीवन में भी हल्दी से स्नान करते हैं, हल्दी का उपटन अपने शरीर में लगाते हैं। जो चमक आती है वो तो अलग है, पर ये नकारात्मक शक्तियों से बहुत छुटकारा देता है। हल्दी का प्रयोग नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए विशेष रूप से किया जाता है। किसी व्यक्ति की बुरी नजर लग गई हो, व्यापार में बाधा आ रही हो और उसमें किसी व्यक्ति के नजर दोष हो या कोई बाहरी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव उस पर किया गया है, इसे भी दूर करने के लिए, इससे भी मुक्ति प्रदान करने के लिए हल्दी का प्रयोग किया जाता है। गांठ वाली पीली हल्दी को पीले धागे में बांधकर गले या बाजू में पहने। ये पीले पुखराज की तरह काम करता है और बृहस्पति को मजबूत करता है। बृहस्पतिवार को सुबह हल्दी धारण करना उत्तम होगा। ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक अगर आपकी शादी में लगातार बाधाएं आ रही हैं, किसी वजह से रिश्ता तय नहीं हो पा रहा है, तो हल्दी के खास प्रयोग से जल्द ही आपकी शादी का प्रयास सफल होगा। ग्रहों में देवगुरु बृहस्पति को भाग्य प्रदायक ग्रह माना गया है और देवगुरु बृहस्पति नैसर्गिक कुंडली में 9वें भाव के स्वामी होते हैं एवं 12 भाव के स्वामी होते हैं। ये भाग्य में वृद्धि प्रदायक ग्रह भी हैं और भोग को प्रदान करने वाले ग्रह के रूप में भी माने गए हैं। ऐसे में बृहस्पति जनित शुभ फलों में वृद्धि के लिए, बृहस्पति से संबंधित कार्यों में वृद्धि के लिए, शुभता में वृद्धि के लिए हल्दी का प्रयोग किया जाता है। हल्दी के प्रयोग से ऐसा माना जाता है कि देवगुरु बृहस्पति की शुभ कृपा प्राप्त होगी एवं भाग्य में सकारात्मक रूप से वृद्धि होगी। स्नान के पानी में थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी मिलाएं। रोज सुबह सूर्य को हल्दी मिलाकर जल अर्पित करें। जल चढ़ाने के बाद लोटे के किनारों पर लगी हल्दी को माथे और कंठ पर लगाएं। ये प्रयोग लगातार 1 महीने तक करें। लक्ष्मी हल्दी के कुछ टुकड़े आते हैं, आपके घर के आसपास की पंसारी की दुकान में आसानी से मिल जाएंगे। इसके 2 टुकड़े ले लीजिए, पीले वस्त्र में, स्वच्छ पीले वस्त्र में, साफ सुथरे में, सूती रंग का हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, आप इसको बीच में बांध के गांठ लगा लीजिए। उसके बाद आपको शुक्ल पक्ष के गुरुवार का इंतजार करना है। पंचांग देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा ये चीज कब आती है। गुरुवार के दिन बृहस्पति का मंत्र ओम गुम गुरुवे नमः का जाप करते हुए 108 बार आप इसे अपने दाएं भुजा पे बांध लीजिए। 5 गुरुवार तक ऐसा उपाय आपको करते रहना है और मंत्र का जाप गुरु के प्रतिदिन 108 बार करते रहना है। आपके विवाह से संबंधित कोई अच्छी खुशखबरी हमको दिखाई देगी। वैवाहिक कार्यक्रमों की शुरुआत में भी हल्दी का ही प्रयोग किया जाता है। हल्दी के प्रयोग के नाम पर ही हल्दी की रस्म भी मनाई जाती है, की जाती है, जिससे इसके प्रयोग की श्रेष्ठता प्रतीत होती है, शुभता की श्रेष्ठता प्रतीत होती है। गुणी और चमत्कारी है हल्दी। अगर आपकी जिंदगी में बृहस्पति से जुड़ी कोई भी समस्या है तो इन उपायों को आजमाएं। दैवीय गुणों वाली हल्दी के प्रयोग से आपकी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव आएगा।
तो औषधीय गुणों वाली हल्दी के महालाभकारी प्रयोग आपने जान लिए, लेकिन क्या आप जानते हैं वाणी को मजबूत करने के लिए और धन की बचत के लिए भी हल्दी का प्रयोग चमत्कारी है। देखिए हल्दी से जुड़ी ये महालाभकारी उपाय। हल्दी के दिव्य प्रयोग आपके जीवन से दुर्योगों को कोसों दूर रख सकते हैं, क्योंकि भोजन में स्वाद के साथ जीवन में संपन्नता भी लाती है। हल्दी मुख्य रूप से विषरोधक होती है और नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती है। इसलिए हल्दी का प्रयोग हवन और औषधियों में भी किया जाता है। हल्दी के प्रयोग से आपकी वाणी को शक्ति मिलती है, लेकिन कैसे, जान लीजिए। नित्य प्रातः स्नान के बाद हल्दी का तिलक माथे और कंठ पर लगाएं। पीले आसन पर बैठकर पूजा उपासना करें। नित्य हल्दी की माला से गायत्री मंत्र का जप करें। धन की बचत नहीं हो पाती। आमतौर पर ये शिकायत हर किसी की होती है, लेकिन हल्दी का विशेष प्रयोग करके आप अपने धन की बचत भी कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि हल्दी से भला पैसे का क्या संबंध है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो हल्दी से जुड़ा विशेष उपाय आपके फिजूल खर्चों पर लगाम लगा सकता है। बृहस्पतिवार के दिन या एकादशी के दिन भगवान नारायण माता लक्ष्मी के सम्मुख बैठकर हाथ में हल्दी और अक्षत लेकर के विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना, सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ करना जीवन के आर्थिक समृद्धि में वृद्धि करता है। बृहस्पतिवार के दिन हाथ में हल्दी की गांठ लेकर के देवगुरु बृहस्पति के किसी मंत्र का जप करने से भी जीवन में आर्थिक विपन्नता दूर होती है, आर्थिक संपन्नता में वृद्धि होती है, व्यापार में वृद्धि होती है, व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि होती है। हल्दी का बृहस्पति से संबंध इस तरह से है क्योंकि हल्दी पीली दिखाई देती है, पीले रंग की आमतौर पे दिखाई देती है। बृहस्पति का रंग भी पीला होता है। आप लोगों ने अगर कभी ध्यान दिया हो तो जब बृहस्पति के उपाय बताए जाते हैं किसी जातक को उसकी कुंडली के आधार पे, तो उसको पुखराज धारण करने के लिए कहा जाता है। पुखराज को सोने में धारण करने के लिए कहा जाता है। पुखराज भी पीले रंग का होता है, गोल्ड भी पीले रंग का होता है, हल्दी भी पीले रंग की होती है। इस तरह से हल्दी का उपाय करके भी इंसान अपने बृहस्पति ग्रह को सामान्य कर सकता है, मजबूत कर सकता है। बृहस्पतिवार को 2 हल्दी की गांठ ले लें। इसे पूजा स्थान पर रखकर बृहस्पति के मंत्र का जाप करें। इसे अपने धन रखने के स्थान पर रख दें। हल्दी के चमत्कारी गुणों के बारे में तो आपने जान ही लिया, तो अब देर किस बात की। इन अनोखे उपायों को अपने जीवन में शामिल कीजिए। नकारात्मक शक्तियाँ खुद ब खुद आपसे दूर रहेंगी। हिंदू धर्म में जो हल्दी है वो प्रायः कोई भी संस्कार होता है तो हल्दी का उपयोग किया जाता है। हल्दी एक वैज्ञानिक रूप से भी और धार्मिक रूप से भी। वैज्ञानिक रूप से इसलिए क्योंकि वो हमारे शरीर में बहुत से रोगों को नष्ट करने में, और विशेष करके जो हल्दी है ये लक्ष्मी से जुड़ा हुआ स्वरूप है। और हमारे यहाँ जो भी संस्कार इत्यादि होते हैं तो उनमें प्रायः देखा जाता है कि वो कोई भी संस्कार हो, यज्ञोपवीत हो, विवाह हो इत्यादि कोई भी संस्कार हो तो हरिद्रादि लेपन का कार्य होता है, क्योंकि हिंदू संस्कार में हल्दी बहुत ही शुभ है। तो चलिए इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, चलेंगे किसी और यात्रा पर। तब तक देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।